हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज हम मेंसुरेशन जो क्लास 8 का पिछला वीडियो मैंने डाला था उसके आगे का जो फार्मूला है उस पे बातचीत करने वाला हूँ। तो मेरा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन क्लास 8 की बात होगी। मेंसुरेशन क्लास 8 एम.एल. अग्रवाल की बुक है, इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी नया टॉपिक जो है आपका वह है सॉलिड फिगर के बारे में समझना, जो 3D फिगर होते हैं, विजुअलाइज सॉलिड जो होते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि पहला चीज की वो 3D फिगर है। मैंने बताया था कि उसमें हम वॉल्यूम को, उसमें से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर में हम वॉल्यूम को पता कर सकते हैं, वॉल्यूम उससे कवर कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम पे कंसीडर आज का वीडियो करेंगे, जो कि सॉलिड फिगर के वॉल्यूम पे है। बेसिकली सॉलिड फिगर में क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है, स्फीयर होता है, कोन होता है, ठीक है, और सिलेंडर होता है। तो आपके आपके जो टॉपिक में डेली हम लोग बात करेंगे क्यूबाइड, क्यूब एंड सिलेंडर, इन सब टॉपिक को क्लास 8 की बात। उससे पहले कुछ मैं यूनिट का कन्वर्सेशन आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, पहले बात से 1 मीटर स्क्वायर में, चूंकि एरिया की बात हो रही है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है। आपको लगता है 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, नहीं। ये 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 into 1 हुआ, 1 मीटर into 1 मीटर हुआ होगा। तो इधर भी 100 into 100 हुआ होगा, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, 1 के आगे 4 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही केयरफुल रहिएगा, जो यूनिट का कन्वर्सेशन होता है इस तरह से चेंज रहता है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पूछूंगा 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो 100 नहीं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। उसी हाथ पे अगर मैं एक बात और कहूं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब, ये क्यूब का मतलब ये है वॉल्यूम को दिखाना है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, मीटर 1 मीटर into 1 मीटर into 1 मीटर। तो उसी हाफ पे 100 into 100 into 100, ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम 6 जीरो 1 के तो इतने सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है, यानी ये वॉल्यूम की बात हो गई। इसी हाथ पे हम अगर यूनिट का कन्वर्जन जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1000 into 1000 मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। इस हिसाब से कन्वर्जन चेंज होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम में 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वजह से ये वैल्यू होती है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ध्यान दीजिए। देखिए पहली बात तो सिलेंडर की अगर हम करें, सॉरी क्यूबाइड की करते हैं। आप में पहला टॉपिक है क्यूबाइड। क्यूबाइड एक सॉलिड फिगर, ठीक है। क्यूबाइड कुछ इस तरह से होता है। क्यूबाइड पहले बात तो एक सॉलिड फिगर है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, अभी बताएंगे उसको। कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, देखिए इसमें कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, कुछ हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बातें हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या है, सॉलिड है, और इसमें हम वॉल्यूम निकाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, 2D फिगर हो तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। 3D फिगर हो तो वॉल्यूम प्लस इसके सरफेस का एरिया भी निकाला जा सकता है, क्योंकि जो 3D फिगर होता है उसका सरफेस 2D होता है, तो उसका हम एक सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अभी उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला इंफॉर्मेशन, इसके वर्टिसेस, वर्टेक्स जो क्यूबाइड होता है, ध्यान से समझिएगा। क्यूबाइड
उसके 8 वर्सेस होते हैं। वन जहाँ पे तीनों लाइन मिलती हैं 3D फिगर की, वो सारे वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें 8 वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ कि इसके फेस कितने होते हैं, तो ये 6 रेक्टेंगल से बना होता है। नीचे एक रेक्टेंगल, उसी के ऊपर एक रेक्टेंगल, इधर एक रेक्टेंगल, इधर एक रेक्टेंगल, आगे एक रेक्टेंगल, पीछे। तो 6 इसके क्या हो गए, फेस हो गए। अगर मैं कहूँ फेस, फेस तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और वर्टेक्स की बात करूँ, वर्टिसेस की, वर्टेक्स की, वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात करूँ तो इसके 8 वर्टिसेस होते हैं। और एजेस, किनारा, एजेस का मतलब होता है किनारे, ये लाइन जो होती है एजेस होती है। तो इसके 4 ये एज लेंथ वाले, 4 ब्रेथ वाले एज और 4 हाइट वाले एज, ये मिलके टोटल 12 एजेस होते हैं। एजेस कितने हो गए, 12। और हर एक सॉलिड फिगर का यूलर्स थ्योरम एक कहता है। यूलर्स थ्योरम मैं लिखा दे रहा हूँ, इसमें शायद है नहीं, एक बात आ गई तो मैं बताना चाहता हूँ। यूलर्स थ्योरम में F प्लस V, F प्लस V माइनस E हमेशा 2 के बराबर होता है। देखिए भर के, मैंने आपको ये फेस, वर्टेक्स और एजेस बताए थे, उसी के हिसाब से यूलर्स ने थ्योरम दिया था। यूलर्स यूलर्स का एक थ्योरम था कि F प्लस V में से अगर हम किसी भी सॉलिड फिगर में से E को माइनस करते हैं तो हमेशा 2 आएगा। और ये सही भी बात है, किसी भी आप सॉलिड फिगर को लीजिए, कोई सिलेंडर की बात नहीं है, तो ये करने पे 2 ही आता है। जैसे मैं अगर प्रिज्म भी लूं, तो प्रिज्म दो ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगल से बना होता है। ये एक रेक्टेंगल, इधर और आगे की तरफ एक रेक्टेंगल और इस बगल में एक रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल होते हैं, 2 ट्रायंगल फेस होते हैं। तो अगर मैं कहूँ प्रिज्म की बात करूँ तो प्रिज्म में आपको 5 फेस हो गए। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हो गए। अगर मैं एजेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके एजेस हो गए। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 और 6 क्या होता है, 5 और 6 11, सॉरी 5 और 6 11, 11 से 9 माइनस करोगे तो 2 होगा। और इसमें भी 6 प्लस 8 कितना होता है, 40, 6 प्लस 8 होता है 40, 40 में से 12 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इस हिसाब से यूलर्स का जो थ्योरम है वो, तो इस टॉपिक में, हालांकि सिलेबस में चीजें नहीं है, सॉलिड विजुअलाइजिंग सॉलिड एक था उसमें था, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि यूलर्स थ्योरम इसी पे आधारित है और इस तरह से इसकी वैल्यू हमेशा। ओके, सो अब हम बात करेंगे पहली चीज की वॉल्यूम की। इस क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको पता ही है, LBH होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड इसमें L ये होता है, B ये होता है और H ये होता है। तो LBH मैंने बोला था कि 3 बार यूनिट का मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका जो यूनिट होता है, यूनिट का क्यूब होता है, या क्यूबिक यूनिट भी लिखते हैं, यूनिट क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कैपेसिटी कितनी हो सकती है, क्योंकि ये चेंजेबल होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी का वॉल्यूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें 1 ml पानी आएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यानी अगर मैं मान लो कि एक क्यूब ही रखा हूँ जिसका लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर होगी, तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो जाएगी, 3 बार 1 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जिससे कि उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। तो इस हाफ से उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, यानी हम वॉल्यूम से कैपेसिटी को भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, इसी हाफ में हम वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी को भी निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एलबीएच से आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब हम यही चीज अगर मैं कहूं कि इस क्यूबाइड में मुझे सबसे बड़ा स्टिक लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे बड़ा स्टिक मतलब क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। क्या होगा बेटा, डायगोनल होगा, जो इस कोने से लेके इस कोने तक रहेगा। तो डायगोनल कैसे निकाला जाए, तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि मान लीजिए कि मैच स्टिक है, उसका कुछ लेंथ कुछ ब्रेथ और कुछ हाइट दे देगा और कहेगा कि सबसे बड़ा स्टिक कौन सा होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे। वो डायगोनल होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ध्यान दो, इसके टोटल सरफेस एरिया, ये पूरा एक सरफेस से बना हुआ है, तो 2 बार LB होता है, 2 बार BH होता है और 2 बार HL होता है, क्योंकि इसमें दो सरफेस होते हैं। तो इसलिए अगर मैं कहूं, ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB। मैं इसलिए LB लिख रहा हूं क्योंकि LB ये है तो ऊपर भी LB होगा, तो LB प्लस LB 2LB, 2 टाइम LB हो जाएगा क्योंकि LB ऊपर है, नीचे है, LB 2 टाइम हो गया। BH इधर वाला एक जो रेक्टेंगल है BH और इधर वाला भी BH ही है, तो 2 टाइम BH 2 टाइम हो जाएगा, तो 2BH हो जाएगा। और HL भी 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि HL कौन सा है, ये आगे वाला और पीछे वाला, तो 2 टाइम HL भी हो जाएगा। तो इसलिए 2 दोनों तरफ से, तीनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मेट आ जाएगा LB प्लस BH प्लस HL होल ब्रैकेट में सेंटीमीटर। ये यूनिट का स्क्वायर है क्योंकि एरिया है, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे लैटरल सरफेस एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, उसका यूनिट का स्क्वायर ही होता है। अब हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब इसमें ऊपर नीचे की फ्लैट वाले चीजों को हटा दिया जाता है, कुछ उन चीजों को नहीं लिया जाता है, तो बस 2LB नहीं रहेगा, बाकी BH और HL रहेंगे, BH और HL रहेंगे। यानी हम इन सब से तो अगर ये रूम है तो रूम का ऊपर नीचे का हिस्सा हट जाता है, बस उसके चारों दीवारों का एरिया की बात होती है, तो उसके लिए LB हट जाता है। तो लैटरल सरफेस एरिया की बात अगर करूं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 into, तो इसको 2/3, ओके, ये हो जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। कई जगह पे इसको H भी कॉमन ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, H कॉमन ले लेंगे तब भी ये तब बचेगा 2HB प्लस L। ये आपका हो गया क्यूबाइड का लैटरल सरफेस एरिया। हमने क्यूबाइड की 3-4 बातें जानी। क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात की, डायगोनल मतलब एक लेंथ होता है, जो सबसे बड़ा स्टिक उसमें आ सकता है उस गिवन क्यूबाइड में, और उसके वॉल्यूम की बात की कि कितना वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, 3D फिगर है तो, और उसके में हो गया। ओके, नाउ मैंने ये सारी बातें क्यूबाइड पे की, जो कि एक सॉलिड फिगर है, जो 3D फिगर। अब मैं उसी के हाफ पे एक क्यूब बनता है। अब हम बात करेंगे क्यूबाइड के बाद क्यूब के बाद, जो कि लगभग एक ही जैसे फिगर होते हैं लगभग, बस थोड़ा सा। ये जो क्यूब होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्यूब जो होता है वो सारे फेस उसके स्क्वायर से बने होते हैं, यानी वो स्क्वायर के सरफेस से पूरा जो सरफेस उसका बना होता है वो स्क्वायर से बना होता है, जिसके भी कोई डाउट नहीं है कि 6 फेस होते हैं, क्योंकि उसी के जैसा ही होता है ये, लेकिन बस इसके चारों जो तीनों डायमेंशन होते हैं LBH, वो तीनों एक ही होते हैं, AAA, माने एक ही लेंथ के होते हैं। तो जैसे मैच स्टिक का डब्बा जो देखोगे, बड़ा वाला जो डब्बा आता है, वो क्यूब के शेप में होता है,
और बाकी जो डस्टर वगैरह आप देखते हो क्यूबाइड के शेप में होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्यूबाइड के शेप में। तो हम क्यूब के बारे में बातचीत करेंगे। तो क्यूब में बेसिकली सब कुछ वही होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आती है, उसी के हिसाब से इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो a इंटू ए, क्योंकि तीनों साइड है a ही है, तो साइड इंटू साइड या a क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि तीन बार जब किसी चीज का मल्टीप्लाई होता है तो उस पे बेस पे पावर अपना टाइम लग जाता है। इसका यूनिट क्यूब ही होता है क्योंकि वॉल्यूम है, ये हमने निकाला। अगर मैं कहूँ कि नहीं इसका, मैं अगर कहूँ नहीं इसका डायगोनल निकालिए, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक आपको क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो आप क्या करोगे, डायगोनल ऑफ क्यूब में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि l भी a है, b भी a है और h भी a ही है, तो ये 3a स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट में 3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा, केवल अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो आप सीधे सीधे इसको ये वाले फॉर्मेट में लिख के सबसे लॉन्गेस्ट साइड आप डायगोनल निकाल सकते हो क्यूब का। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6a, क्योंकि नीचे वाले का भी a स्क्वायर, ऊपर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, आगे वाले का, पीछे वाले का, सारे का a स्क्वायर, तो 6 वाले स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 6a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया में बस चेंज आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया में 4 ही सरफेस को लिया जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे को लेकर कर जाता है तो 4a स्क्वायर इसका हो जाएगा। एरिया का यूनिट का स्क्वायर रहेगा, बाकी सब वही है। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर भी एक सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है। बेसिकली ये इसका जो ये जो कर्व सरफेस होता है पूरी तरह से, और ऊपर एक फ्लैट सरफेस ऊपर होता है, नीचे भी एक फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर होता है और सेम सर्कल का बना होता है। ये राइट सर्कुलर की बात, हम इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर की, आप लोगों में राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी बातचीत करेंगे। उसमें हॉलो भी होता है, हॉलो के अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो अभी आप लोगों में नहीं है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन अगर करूंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हो तो कैसे प्लस माइनस करके हम चीजों को निकालते हैं। हम पहले इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है वॉल्यूम की बात करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये थोड़ा वीडियो बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इस वजह से देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है बेस का वॉल्यूम, और उसको हाइट यानी ये वाला एच होता है, कितना हाइट का है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। बेसिकली इसमें भी 2 बार यूनिट का मल्टीप्लाई और 1 बार और 3 बार यूनिट का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसका यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में और लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इसको कहा जाता है, क्योंकि लैटरल वर्ड हम लैटरल कहो या कर्व कहो, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में ये कर्व वाला एरिया लिया जाता है, कर्व सरफेस एरिया यानी ऊपर नीचे को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 2 बार हाइट यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसलिए यूनिट का स्क्वायर होगा। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस हंसी नहीं आनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया उसमें आ जाता है। उसके बाद से दो जो सर्कल हैं उनका भी एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली थोड़ा सा इसमें लिखने का तरीका चेंज कर दूं तो 2 पाई आर मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r,
ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट सर्कुलर सिलेंडर की। और भी होते हैं होलो सिलेंडर, जिनके बारे में अभी आप लोगों की बुक में नहीं दिया है, तो हम उसके बारे में अगर क्वेश्चन होगा तो उससे हम बातचीत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।